दोस्तों, हमारी दुनिया में अहमकों की कमी नहीं है। कुछ लोग ऐसी थ्योरीज पेश करते हैं कि अक्ल फहम रखने वाला एक आम इंसान हैरान रह जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरत उन कुछ लोगों पर होती है जो ऐसी बातों पर यकीन कर लेते हैं और फिर इन बातों को पूरी दुनिया में मशहूर कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक अजीब व गरीब कहानी का बताऊंगा और फिर हम उसके मुतालिक थोड़ी सी बात भी करेंगे। स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाले एक आदमी हकान नोडविस्ट ने 2006 में एक ऐसा दावा किया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसकी कहानी को मीडिया में काफ़ी शोहरत भी मिली और इस जैसे कई लोग ऐसी ही कहानियों के साथ सामने आने लगे। कहानी कुछ यूँ है कि इसके मुताबिक ये 30 अगस्त 2006 को काम करके अपने घर वापस लौटा तो इसने देखा कि इसके किचन के अंदर पानी फैला हुआ है। इसको लगा कि किचन में कुछ लीकेज हो गई है और ये कुछ औजार उठाकर किचन में मौजूद नलके के नीचे कैबिनेट के अंदर चला गया ताकि ये लीकेज को ठीक कर सके। इसके मुताबिक जब ये पाइप्स के करीब पहुंचा तो इसको एहसास हुआ कि आगे दीवार नहीं है बल्कि कोई सुरंग सी बनी हुई है। ये कैबिनेट के अंदर घुसता चला गया और इस सुरंग के आखिर में इसको रोशनी नज़र आई। इसके मुताबिक इसको वहाँ एक 72 साला आदमी खड़ा नज़र आया जो हूबहू इस जैसा लग रहा था, यानी इसका बुढ़ापा लग रहा था। ये उस बंदे से मिला और उसने इसे बताया कि ये टाइम ट्रैवलिंग कर कर फ्यूचर में आ चुका है और इस वक्त 2042 साल चल रहा है। इस आदमी के मुताबिक इसके बुढ़ापे ने इसको इसके बचपन के मुतालिक काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताईं जो सिर्फ ये जानता था, और फिर इसने मोबाइल लेकर अपनी और अपने बुढ़ापे की वीडियो भी बना डाली। इसने वीडियो में दिखाया कि इसके बुढ़ापे के बाजू में भी वैसा ही टैटू बना हुआ है जो इसके बाजू पे बना हुआ है, और फिर ये वापस उसी जगह से होता हुआ अपने किचन में वापस आ गया। दोस्तों, ये कहानी और ये वीडियो देखते ही देखते पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। अब ज़रा इसकी कहानी पर बात करते हैं। दोस्तों, साइंस को एक तरफ रखकर ज़रा लॉजिक और कॉमन सेंस से बात करते हैं। ये आदमी अपने 72 साल फ्यूचर से मिला, जिसका मतलब ये हुआ कि हम सबका फ्यूचर भी इस कायनात में कहीं ना कहीं मौजूद है। यानी एक आदमी जिसने अभी तक शादी ही नहीं की और उसके बच्चे पैदा नहीं हुए, उसके बच्चे दरअसल इस कायनात में कहीं ना कहीं फ्यूचर में मौजूद हैं। हालांकि वो आदमी अपनी होने वाली बीवी से भी अभी तक नहीं मिला, लेकिन उसके पैदा होने वाले बच्चे खुद ब खुद पैदा होकर कहीं ना कहीं मौजूद हैं, और वो आदमी टाइम ट्रैवलिंग कर कर अपने बच्चों से मिल सकता है जिनको उसने अभी तक पैदा ही नहीं किया। दोस्तों, कॉमन सेंस और लॉजिक ही इस बात को झुठला देने के लिए काफ़ी है। और फिर इस आदमी के बाजू पर बने हुए टैटूज़ को देखिए। टैटूज़ तो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन टैटूज़ उम्र के साथ साथ मान पड़ जाते हैं, यानी फेड होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस आदमी के बाजू पर बना टैटू वैसे का वैसा ही है। दोस्तों, इस तरह के कई लोग इस दुनिया में दावा कर चुके हैं। इनमें से सबसे मशहूर इंसान नोहा नोवाक है, जो इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। इस आदमी ने अभी हाल ही में दावा किया कि ये 2030 से टाइम ट्रैवलिंग कर कर आया है, और इसने दुनिया के बारे में कई प्रेडिक्शंस भी की हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप को फिर से इलेक्ट कर लिया जाएगा और इंसान 2028 में मार्स पर लैंड कर जाएगा। दोस्तों, मेरी नज़र में ऐसे सब लोग फ्रॉड हैं। इनको क्यों और कौन प्रमोट कर रहा है, इसके मुतालिक हमें ज़रूर सोचना चाहिए। शायद ये हमारे जहनों को कंट्रोल करने का एक तरीका है। ये टाइम ट्रैवलर्स लोगों को फ्यूचर के मुतालिक बताएं और उनके जहनों को इतना पक्का कर दें कि फ्यूचर में यही होने जा रहा है कि लोग अपनी ज़िंदगी उसी बात को जहन में रखकर जीना शुरू कर दें और उनके जहन को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, वैसे तो साइंस में वार्म होल की थ्योरी मौजूद है, जिसके तहत हमारी कायनात में स्पेस में ऐसे रास्ते मौजूद हैं जिनके ज़रिए सालों का सफ़र मिनटों में तय किया जा सकता है। लेकिन ये सफ़र तय कर कर आप कहाँ जाएंगे? किसी ऐसी दुनिया में जिसमें आप अपने बुढ़ापे से मिलेंगे? मेरी नज़र में ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे तो एस्ट्रोनॉट्स ऑलरेडी टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप स्पेस में तेज़ी से सफ़र करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र करते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो दुनिया से तेज़ सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप एक मरे हुए इंसान से 10 साल पीछे जाकर मिल सकते हैं और फिर एक बच्चा जो अभी पैदा ही नहीं हुआ उससे 10 साल आगे जाकर मिल सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।